और दर्शकों पूछ रहा है सारा भारत कि नहीं आज ये कि अरावली को बचाना है, तो कैसे ऐश्वर्या के एजेंडा पे कोई और बात होगी? एजेंडा सिर्फ अरावली है, कोई और नहीं। एजेंडा अरावली को बचाना है, कुछ और नहीं। एजेंडा पूरे उत्तर भारत को, जी हां, पूरे उत्तर भारत की आबो हवा को बचाना है, कुछ और नहीं। नई दिल्ली, देश की राजधानी, हर साल साल दर साल सांस लेने की दिक्कत से जूझ रही है। दिक्कत नहीं है, महामारी बनती जा रही है। भगवान ना करे अगर आपके परिवार में, अगर आपके जानने वालों में किसी को कोई एलर्जी है तो हालत देखिए उनकी क्या हो जाती है। नवंबर समाप्त होते होते, खत्म होते होते और फरवरी आते आते मरने जैसी स्थिति हो जाती है लोगों की। दुनिया भर में क्लाइमेट चेंज को लेके बड़े बड़े समिट चल रहे हैं, जिसमें भारत भी बहुत एक अग्रणी रोल निभा रहा है। तो फिर कैसे हो गया ये? कैसे ये सारी प्रदेश सरकारें सिवाय एक डंके की चोट पे जिसने बोला कि हम कुछ नहीं होने देंगे, वो है वर्तमान की राजस्थान सरकार, उसके अलावा सब चुप रहे। हां, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, लेकिन क्या आज तक किसी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ कोई सरकार गई नहीं? क्या कभी उसे चैलेंज नहीं किया? क्या कभी पूछा नहीं कि कहीं चैलेंज हो सकता है कि नहीं? मुद्दा सिर्फ अरावली है, मुद्दा सिर्फ आप हैं, आप और आपका परिवार। शुद्ध हवा ये मांगनी नहीं चाहिए, शुद्ध हवा जबरदस्ती लेनी नहीं पड़ती। साफ आबो हवा ये हमारे भारत में और हमारे पास है। अरावली एक पहाड़ी है और इसका अगर आप ये 100 मीटर वाले मापदंड पे जाएंगे, जिसमें कि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने बाद में एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की कि ये 100 मीटर ऊपर से नहीं, नीचे जैसे हैंडपंप होता है, ऊपर वो 4 फुट 5 फुट दिखता है लेकिन नीचे जाता है 20 फुट। वैसे पहाड़ भी होते हैं, जैसे पेड़ होता है, होगा 30 फुट का, 20 फुट का, 25 फुट का, लेकिन उसकी जड़ें कई 100 फीट तक जाती हैं, नीम की, पीपल की। उसी तरह पहाड़ होता है, जितना ऊपर होता है अमूमन उतना ही नीचे होता है। पर वो सब टेक्निकलिटी है, वो सब टेक्निकलिटी है। जैसे अर्नब ने जब सवाल उठाया तो लोग कह रहे अरावली तो ठीक है, अर्नब ने कैसे उठाया? अरे अर्नब नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा? और जब अर्नब ने यह बोला कि मैं नहीं उठाऊंगा तो कौन उठाएगा, उस पर भी कंट्रोवर्सी हो गई। अजब है, इशू अरावली है, इशू साफ हवा है। मुझे बताइए आप, अगर राजस्थान के मुख्यमंत्री ये बोल सकते हैं, अगर राजस्थान के मुख्यमंत्री डंके की चोट पे पब्लिक रैली में खड़े होके ये बोल सकते हैं कि हाथ नहीं लगाने दूंगा अरावली को, मैं मुख्यमंत्री हूं, ये राजस्थान के मुख्यमंत्री ने बोला, तो पूछता हूं मैं और पूछता है भारत, हरियाणा के मुख्यमंत्री को किसने रोका था? दिल्ली की मुख्यमंत्री को किसने रोका था? गुजरात के मुख्यमंत्री को किसने रोका था? यह सवाल नहीं पूछेंगे क्या हम? एक ही पार्टी के हैं, एक ही पार्टी के हैं, एक ही। बताइए, ये पार्टियां तो बाद में है, पहले तो मानवता है। भैया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बड़ा कोई क्लाइमेट का एक्टिविस्ट है क्या? नहीं है। वो दुनिया को जाके क्लाइमेट सिखा रहे हैं, और यहां पे ये अरावली हो गया। इशू इज दिस, इशू इज अरावली, इशू इज साफ आबो हवा। आप मॉर्निंग मैराथन कर रहे हैं, आप कह रहे हैं पराली 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 मत जलाओ, पराली से। भैया, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने सही कहा, ये 100 मीटर की जो आई है ना, ये टेक्निकलिटी, ये 2003 में आई थी, अशोक गहलोत लाए थे पहली बार, 2010 में दोहराया था अशोक गहलोत ने कि 100 में। और पता है आपको क्या हुआ? ये बोला था 2003 में पहली बार, क्योंकि ये टेक्निकलिटी की बात हो रही है कि 2003 में ये बोला था कि 100 मीटर से जो कम ऊंचाई वाले पहाड़ हैं, वहां राजस्थान में उन्होंने बोला स्काउट, मतलब स्काउट यानी ढूंढने जाओ कि कहां कहां कैसे कैसे खुदाई कर सकते हो। खुला टेंडर निकाला, ये कागज कह रहे हैं जी, लेकिन जो बीत गया वो बीत गया। मैं आज की बात कर रहा हूं। माननीय सुप्रीम कोर्ट
पूछा नहीं जा सकता, दोबारा पूछा जा सकता है। अर्नब ने सिर्फ सवाल पूछा। लोग कह रहे अर्नब, अरे अर्नब नहीं पूछेगा तो कौन पूछेगा भाई? पत्रकार है, रियलिटी है, रियल बात है। एक ही पार्टी के 3 मुख्यमंत्री हैं, एक मुख्यमंत्री खड़ा होकर बोलता है मैं अरावली को छूने नहीं दूंगा, बाकी दोनों चुप क्यों हैं? हरियाणा के, गुजरात के, अरावली दिल्ली तक आती है। आखिरी कहा जाता है अरावली का पहाड़ साउथ दिल्ली से जो रायसेना हिल है, जो राष्ट्रपति भवन, वो पत्थरों पे बना हुआ है। कहते हैं कि आखिरी अरावली आते 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 यहां खत्म होती है। कितने मंदिर हैं हमारे, कितने मंदिर हैं सनातनियों के अरावली पहाड़ियों के पास, और कितने मंदिर तोड़ दिए गए चुपचाप रात के अंधेरों में 2003 से लेकर 2025 तक। किसी ने पूछा? कोई नहीं बोलता है। कितने पेड़, पूरा इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय करने की बात हो रही है, पूरे इकोसिस्टम को। सवाल पूछने में क्या खराबी है? फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से सवाल पूछे हमने, अर्नब ने सवाल पूछे कि ऐसी क्या जल्दी थी सर कि आखिर के 3, 4, 5 दिन में यह जजमेंट देना था? क्या यह सवाल नहीं पूछ सकते हम? क्या इस देश में सवाल नहीं पूछे जा सकते? पूछे जा सकते हैं तो पूछ रहे हैं। बात सिर्फ इतनी है, क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी है। हम लोग बोलते रहते हैं हवा खराब है, हवा खराब है, हवा खराब है, एयर प्यूरिफायर लगाओ, एयर प्यूरिफायर लगाओ। जिसके पास पैसा है वो एयर प्यूरिफायर लगाएगा। एक एयर प्यूरिफायर 10, 12, 15 हजार रुपए का आता है और वो एक कमरे में ही चलता है। अभी जितने मेरे पैनलिस्ट होंगे, सिवाय एक के जो हमेशा गाड़ी में रहते हैं, अनुराग भदौरिया, सब कमरों में होंगे और सबके पास एयर प्यूरिफायर होगा। उनकी गाड़ी इतनी महंगी है कि उसमें एयर प्यूरिफायर ऑटोमेटिकली होगा। लेकिन ये सब खरीद सकते हैं ना एयर प्यूरिफायर, मैं खरीद सकता हूं, आप खरीद सकते हैं। लेकिन वो आम आदमी जो आज भी जिसके ऊपर पक्की छत नहीं है, जो आज भी मिनिमम वेजेस पे काम कर रहा है, वो एयर प्यूरिफायर खरीदने जाएगा? पूछता हूं मैं और पूछता है भारत। उसको तो भगवान ने अरावली बना के दिया है ना। मैं नहीं कह रहा कि अरावली है तो अरावली बिल्कुल जीरो कर देगा, पोल्यूशन को जीरो नहीं कर देगा। लेकिन ये तो सबको पता है कि अगर एक पेड़ कटता है ना, उससे ये नहीं है कि ऑक्सीजन बंद हो जाएगी और सब मर जाएंगे, लेकिन उसका असर पड़ता है। बूंद बूंद से सागर भरता है। हमें पता है अरावली पक्के पहाड़ है, पत्थर ही पत्थर, पत्थर ही पत्थर, पत्थर ही पत्थर, लेकिन क्या वहां पे वेजिटेशन नहीं है? मेरे को पता है, मुख्यमंत्रियों ने बोला, क्योंकि यह बोला गया है 2003 में और 2010 में राजस्थान की सरकार ने, उसी राजस्थान की सरकार ने जिसके मुख्यमंत्री आज कह रहे हैं भजन लाल शर्मा की छूने नहीं दूंगा, और लाखों लोगों की भीड़ के सामने कह रहे हैं कि अरावली को छूने नहीं दूंगा। अच्छा होता अगर गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली चारों के मुख्यमंत्री एक साथ होते। एक ही पार्टी है, एक ही सोच है, लेकिन बोला सिर्फ एक मुख्यमंत्री, बाकी 3 नहीं। अगर चारों एक साथ आ जाते तो यह जनता का आक्रोश होता ही नहीं। अगर चारों एक साथ आ जाते तो यह चीज होती ही नहीं, लोग सड़कों पे उतरते ही नहीं। सबको पता है अजय आलोक जी कि नवंबर आते आते दिल्ली का, राष्ट्र की राजधानी का, देश की राजधानी का हवा का प्रदूषण लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है। जब 2-3 दिन हुआ, AQI लेवल हुआ, सिरसा साहब से पूछा, उन्होंने आके माफी मांगी कि भैया आई एम सॉरी, 9 महीने में, 8 महीने में कोई AQI लेवल ठीक नहीं कर सकता, कार्य प्रगति पथ पे है। यही बात तो अरविंद केजरीवाल कहते थे कि कार्य प्रगति पथ पे है। जैसे जमुना जी साफ हो रही है, कार्य प्रगति पथ पे होंगी। यह 5 वर्षीय योजना है और हर 5 वर्ष बाद वो 5 वर्षीय योजना एक्सटेंड हो जाती थी। ग्राफिक गर्भ रियलिटी, राजनीति अपनी जगह है, राजनीति होती रहेगी। दिस इज बेसिक ह्यूमन नीड। खाना, साफ पानी, साफ हवा, ये बेसिक ह्यूमन नीड है। ये कोई छीनने की जरूरत थोड़ी है। इसके लिए सड़कों पे उतरने की जरूरत थोड़ी है, इसके लिए आंदोलन करने की जरूरत थोड़ी है। और इसलिए मैं कह रहा हूं, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने ठीक बोला, हाथ नहीं लगाने दूंगा। अगर यही बात चारों प्रदेश के, जहां से पूरा अरावली है, खड़े होकर बोल जाते तो समझ आता कि द कंप्लीट सारे प्रदेशों की राजनीति एक साथ है। ह्यूमन नीड इज फर्स्ट। अरे भैया, आदमी सांस नहीं लेगा तो जिएगा कैसे? जिएगा नहीं तो पैसे कमा के करोगे क्या?
कोई कह रहा है वहां से ऐसा पत्थर निकलता है, कोई कह रहा है बॉक्साइट हो रहा है, कोई कह रहा है लाल पत्थर निकल रहा है, कोई कह रहा है लाइमस्टोन हो रहा है, कोई कह रहा है गुड़गांव आते आते, हरियाणा आते आते सूरजपाल अमू जी बड़ा दबदबा है आपका उस एरिया में, वहां बिल्डरों की लॉबी है, वो चाह रही है कि एक लॉबी खाली हो जाए। क्या खाली हो जाए? राजस्थान के मुख्यमंत्री को नहीं चाहिए क्या विकास? राजस्थान के मुख्यमंत्री को क्या वो चाहिए, वहां पे सिर्फ रेगिस्तान चाहिए? नहीं ना। लेकिन जब आदमी नहीं होगा तो विकास करोगे किसके लिए? सवाल ये है, एंड दैट्स द बेसिक क्वेश्चन, दैट्स इट। ग्राफिक प्लीज, दैट्स माय ओनली क्वेश्चन। यही मेरा एक सवाल है। विषय अरावली है, अर्नब ने सिर्फ विषय उठाया है, दैट्स इट, बस। छोटे छोटे बच्चे सड़कों पे उतरे कि भैया हमारे से हमारी साफ हवा मत छीनो। डू यू व्यू, क्या हम भारत को चाइना बनाना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। भीलवाड़ा को बीजिंग थोड़ी बनाना है हमें कि मास्क इज द न्यू नॉर्मल, जैसे कोविड में हो गया था। और वो वाला मास्क भी चलता नहीं है इस पोल्यूशन के खिलाफ। वो दूसरा बड़े बड़े वाला मास्क, यहां पे फिल्टर, यहां पे फिल्टर, आगे फिल्टर, वो 3-3, 4-4 फिल्टर वाला मास्क लगाना पड़ता है। हमारे पास नेचुरल प्रोटेक्टर है, हमें सिर्फ उसे बचाना है। और आज के समय में जब पूरी दुनिया में भारत ने बिल्कुल झंडा गाड़ा है क्लाइमेट चेंज को लेके, ऐसे में अरावली को हटाने की बात हो जाए और कोई कुछ बोले ना, बस एक प्रदेश का मुख्यमंत्री बोलता रहे। एंड द आयरनी इज, एक ही पार्टी है। दैट्स द बिग क्वेश्चन। कौन कहां क्या बोल रहा है, क्या हो रहा है? क्योंकि मुद्दा सिर्फ यह है कि अरावली को बचाना है। ये स्पेशल रिपोर्ट अजय आलोक जी, एंड देन वी डिबेट। स्पेशल रिपोर्ट। कुदरत कटघरे में खड़ी होकर अपने साथ हो रहे अन्याय के लिए दलीलें तो नहीं दे सकती, फिर चाहे वो 4 राज्यों में करीब 700 किलोमीटर तक फैली अरावली की पहाड़ियां ही क्यों न हो। लेकिन कुदरत अपने साथ हो रहे अन्याय का फैसला जरूर सुनाती है, और जब कुदरत का फैसला आता है तो न्याय और अन्याय का हर भेद मिट जाता है, क्योंकि जद में हर कोई होता है, साधु सन्यासी भी और खूंखार अपराधी। सरकार की सिफारिश पर सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से ये डर आसमानी हो गया है। अरावली पर्वतमाला की नई परिभाषा से पर्यावरण प्रेमी परेशान हैं। खतरों की लंबी फहरिस्त लेकर रायसीना से राजस्थान तक प्रदर्शन जारी है। सरकार की मंशा पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। सिर्फ सेव अरावली डीपी बदलने से काम नहीं चलता है। हम आपसे कहना चाहते हैं, हम किसी भी तरह से अरावली के साथ छेड़छाड़ नहीं होने देंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। विवादमाला की ये श्रृंखला 2002 में तैयार होने लगी थी। नई परिभाषा को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक ही शिखर पर खड़े होकर एक दूसरे को नीचा दिखाने में जुटी हैं। जनता के नफे नुकसान का अवैध खनन जारी है। सरकार इसे महज परिभाषा बता रही है, लेकिन हर नीति परिभाषा से ही तय होती है। गरीबी की परिभाषा से तय होता मुफ्त राशन का बंटवारा। आरोप है कि उसी तरह अरावली की नई परिभाषा से मुनाफे का बंटवारा भी तय किया जाएगा। ऐसे में सवाल है कि क्या अरावली की नई परिभाषा से उत्तर भारत के भूगोल पर बड़ा असर पड़ने वाला है? 4 राज्यों के 5 करोड़ से अधिक लोगों पर पड़ने वाले असर के लिए कौन जिम्मेदार होगा? और क्या अरावली को सभी सरकारों ने सिर्फ छला है?